दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि बाद से लागू हो गया है अनलॉक 3। जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, तो पूरी अपडेट के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों की बिक्री पर लगाई रोक। जी हां, अब नहीं करा सकेंगे इनका रजिस्ट्रेशन। इसके साथ ही दोस्तों आज से बदलने वाले हैं ये 5 बड़े नियम। जी हां, बताएंगे आपको इन नियमों के बारे में ताकि आपको भी कोई नुकसान न हो। इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन पर बड़ी खबर, अब 15 दिन और लग सकता है कर्फ्यू। वहीं अब इस दिन तक नहीं कर पाएंगे विदेश यात्रा, सरकार ने किया ऐलान। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों चीन की बड़ी चालाकी आई सामने, अब भारत के लिए करेगा ये काम, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। इसी के साथ दोस्तों भारत की राह पर चलेगा अमेरिका, चीन पर लेगा तगड़ा एक्शन। जी हां, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है जिसे हर युवा को जानना जरूरी है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिलती रही। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत की शक्ति पर ड्रैगन का नया पैंतरा, पेंगोंग से नहीं हटने जा रहा है चीन। जी दोस्तों पूर्वी लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल करने के मकसद से भारत चीन के बीच सैन्य स्तर के 5वें दौर की वार्ता की उपयोगिता व प्रासंगिकता को लेकर गंभीर संशय। दरअसल बृहस्पतिवार को चीनी राजदूत सुन विडोंग ने पेगोंग झील संबंधी बयान को कूटनीतिक व सामरिक स्तर पर जांचा परखा जा रहा है। दरअसल सरकार के नीतिकारों का मानना है कि राजदूत सुन विडोंग ने शी जिनपिंग और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की उस मंशा को साफ कर दिया है कि चीन सेना पेगोंग झील से नहीं हटने जा रही है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद मलिक ने शुक्रवार को कहा कि चीनी राजदूत के बयान ने एलएसी पर कोर कमांडर बातचीत से किसी प्रगति की उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया है। बता दें कि राजदूत विडोंग ने इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के मंच पर कहा कि पेगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीन की पारंपरिक सीमा रेखा एलएसी के मुताबिक है, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि चीन ने वहां की जमीन पर अपनी नई दावेदारी ठोकी है और उसे अपनी सेना को हटाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी की राह चले डोनाल्ड ट्रंप, चीनी ऐप टिकटॉक पर लगाएंगे प्रतिबंध। जी दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि उनका प्रशासन सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की योजना और विकल्पों पर विचार कर रहा है। दरअसल जुलाई की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि प्रशासन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। वहीं अमेरिका की वित्त मंत्री स्टीवन म्यूचिन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि प्रशासन टिकटॉक को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है और वित्त विभाग की सलाह आने पर आने वाले दिनों में किसी तरह की संभावित कार्रवाई हो सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 10,000 छात्र लेंगे भाग। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इस दौरान 10,000 से अधिक छात्र सरकारी विभागों और उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक की माने तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन देश के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान और नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने के लिए एक अनूठी पहल साबित होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मी की मौत पर अब फौरन मिलेगी पेंशन। जी दोस्तों केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अंतरिम तौर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की मंशा से अहम कदम उठाया है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र और दावेदार के बैंक खाते के विवरण के साथ फॉर्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला तो कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है और अंतरिम पारिवारिक पेंशन की फौरन मंजूरी दे देगा। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मामले में भी कर्मचारी की मौत होने पर अंतिम हादसा रिपोर्ट का इंतजार किए बिना पारिवारिक पेंशन की मंजूरी होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज से पूरे देश में लागू हुआ अनलॉक 3। जाने क्या रहेगा खुला और किन पर रहेगी पाबंदियां। जी दोस्तों देश में आज से अनलॉक 3 लागू होने जा रहा है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 के तहत देश में कई शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल,
समेत कई सार्वजनिक जगह खुल चुके हैं। वहीं अब देश में 1 अगस्त से अनलॉक 3 की तैयारी है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्य अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। वहीं अनलॉक 3 के तहत कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक बाहरी गतिविधियों में काफी हद तक खोला जाएगा। एक नजर डालते हैं किन किन चीजों से पाबंदी हटा दी गई है, किन चीजों पर पाबंदी जारी है। दरअसल अनलॉक 3 के दौरान रात या नाइट कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने की अनुमति दी गई है। वहीं योग संस्थानों, जिमों को 5 अगस्त 2020 से शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। साथ ही इन जगहों पर मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही व्यक्ति के राज्य के अंदर व बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखा जाएगा। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद वाहन पोर्टल BS4 वाहनों को अपलोड करने से संबंधित जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को और वक्त दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने वाहनों की बिक्री की इजाजत देने संबंधी याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, हम ऐसे वाहनों को वापस लाने के आदेश क्यों पारित करें। वहीं कंपनियों को इसकी समय सीमा के बारे में पता था तो उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। वहीं पीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए और वक्त दिया है। साथ ही नए आदेश के तहत BS4 व्हीकल को रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियों को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक BS4 व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ना करे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानों पर लगी रोक बढ़ी, 31 अगस्त तक शेड्यूल फ्लाइट्स रद्द। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने घोषणा की है कि इंटरनेशनल कमर्शियल उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रहेगी। ये घोषणा शुक्रवार को की गई है। बता दें कि इससे पहले इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर 31 जुलाई तक के लिए रोक लगाई गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगस्त महीने से बदलेगा EPF योगदान से जुड़ा नियम, हाथ में आएगी कम सैलरी। जी हां दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त महीने से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने 3 महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF योगदान को 12% से घटाकर 10% किया था। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया था कि उस मुश्किल समय में कर्मचारियों को हाथ में ज्यादा कैश आए, लेकिन अब इस अवधि के दौरान 3 महीने पूरे हो गए हैं। इसलिए अब अगस्त महीने से वापस 12% की दर से योगदान कटेगा। इसकी वजह से अब कर्मचारियों के हाथ में वापस से कम सैलरी आएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, इस संगठन की प्रदेश सरकार से मांग। जी हां दोस्तों, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमणों और चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन करने का सुझाव दिया है, जिस पर अपर मुख्य सचिव गृह ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है और कहा कि सेब के सुझाव पर विचार तथा मुख्यमंत्री से चर्चा करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जान ले वरना हो सकता है नुकसान। जी हां दोस्तों, आज से कई वित्तीय परिवर्तन होने जा रहे हैं। कई चीजें सस्ती होने जा रही है और कई चीजें इसमें महंगी होने जा रही है। आइए आपको बताते हैं आपके पैसों से जुड़ी कौन सी चीजें बदल जाएगी। ऐसे में अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। न्यूनतम बैलेंस में बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त से कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। 3 मुख्य ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूला जाएगा। इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता। जी हां दोस्तों, मोटर वाहन बीमा बदलने से नई कार और बाइक खरीदना अगले माह से थोड़ा सस्ता हो सकता है। इससे कोरोना अवधि में लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं इरडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता है। अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस पर कम पैसे खर्च करने होंगे। 10 करोड़ किसानों के खाते में PM किसान राशि आएगी।
जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीब और कमजोर और छोटे जोत वाले किसानों के लिए पीएम किसान योजना पेश की थी, जिसके तहत किसानों के खाते में 5वीं किस्त डाल दी है। अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजने जा रही है। ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट की उत्पत्ति देश के बारे में देनी होगी जानकारी। जी हां दोस्तों, 1 अगस्त से ई कॉमर्स कंपनियों को यह बताना आवश्यक होगा कि वे उत्पाद किस देश में बना है, लेकिन कई कंपनियों ने पहले ही यह जानकारी देना शुरू कर दिया है। एटीएम से निकासी पर लगेगा चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर 1 अगस्त से 5 बार निकासी के बाद हर निकासी पर चार्ज देना होगा। 1 महीने में एटीएम में 5 बार फ्री में कैश निकाला जा सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।